एसबीआई स्मॉल कैप मतलब एक ऐसा फंड सबका दुलारा हुआ करता था, लेकिन आज इस फंड की अगर हालत देखी जाए ना, सचमुच खराब सी हो गई है। 5 स्टार रेटिंग हुआ करती थी इस फंड की, और मुझे याद है पहला मेरा फंड और 2000 के एसआईपी स्टार्ट किया था मैंने। मैं आपको बताऊंगा पिछले 3 सालों में क्या स्टेटस मेरा रहा है और आगे क्या करने वाला हूं, क्योंकि लगातार हम लोग ना फंड की रिव्यू करते जा रहे हैं आपके सामने। काफी लोगों ने एसबीआई के बारे में पूछा था, 3 साल और 3 साल में इस फंड ने रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर दिया है। रेटिंग डाउन सी हो गई। एक्चुअल कारण क्या हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे, सो दैट अगर आपके पास ये फंड है तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, डेफिनेटली डिसीजन आज की वीडियो देखने के बाद ले लोगे। काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। डाउनफॉल क्यों आया, क्या बहुत बड़ा रीजन है या ग्लोबल कुछ अनसर्टेनिटी चल रही है, क्या स्ट्रेंथ खत्म हो गई, क्योंकि ऐसा होता है स्मॉल कैप के कुछ दिन तक लगातार स्ट्रेंथ चलती है, फिर अचानक से डाउनग्रेड होता है, फिर अचानक चलती है। तो क्या इस समय सिचुएशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या एक्चुअली करना चाहिए। और काफी लोगों को पोर्टफोलियो लगातार बना लेते हैं, पोर्टफोलियो बनाने के बाद पता चलता है कुछ गलतियां हो गई, तो हम लगातार पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करने वाले हैं। तो जितने लोगों के क्वेश्चंस आए तो उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं, लगातार उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। इसमें स्मॉल कैप सबसे बड़ा कारण देखो, इससे पहले हम बात करते हैं ना, सबसे पहले 2-3 चीज पर आपको समझना बहुत जरूरी है। इस समय जो सिचुएशन चल रही है, चलो ठीक है, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, ठीक है, और रशिया के जो प्रेसिडेंट साहब उनकी विजिट भी हो गई यहां, चलो ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप खुद मुझे बताना, क्या जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, क्या अभी वो लगातार कंटिन्यू चल रही है कि ठीक ठाक हो गई है। मुझे मालूम है आप लोग, संदीप भाई, अनसर्टेनिटी लगातार चल रही है, और जब तक भाई यूएस को आप मना नहीं कर सकते और जब तक आपका फाइनल यूएस के साथ डील नहीं हो जाती, सर मुझे नहीं लगता मार्केट कुछ बढ़िया सा रिएक्ट करेगा। बाकी तो देखो, बाकी तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है खासकर देखो एफआईआईज सबसे ज्यादा इंतजार एफआईआईज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है भारत और यूएस के ट्रेड डील के बीच में, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड डील है ये, छोटी ट्रेड डील नहीं होने वाली थी, बहुत बड़ी वाली थी। और जब से पता चला है कि भाई ये डील को लेकर लगातार डिले हो रहा है, तो एफआईआईज अपना पहले जहां वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश करना चाह रहे थे, अभी उनका रुख लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप में हो गया। ये चीज सबसे बड़ा है, आपको कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस समय एफआईआईज की बिकवाली सबसे ज्यादा चल रही है, और दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लार्ज कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। स्मॉल कैप में जितने भी फंड्स आप स्टॉक देखोगे, 60 से 65 स्टॉक्स हैं, मैक्सिमम दे आर इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल कैप। स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी में है, और दैट्स अ बेसिक रीजन कि सर ये डाउनफॉल जो एसबीआई स्मॉल कैप का आया है वो सबसे ज्यादा है। ये पहला रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, लगातार भारतीय रुपए का गिरना, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गिर रहा है, इसीलिए एफआईआईज की बिकवाली भी लगातार चाली है, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। सर ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है। आप कहीं भी देख लो, लोग बोलेंगे सर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुका है, पी रेशो बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है ये कारण है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एफआईआईज का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स टू लार्ज कैप एंड लार्ज मिड कैप स्टॉक्स। कब तक रहेगा किसी को नहीं पता, लेकिन उनका इंटरेस्ट ही, अभी आप देख रहे हो जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं सब लगातार गिरावट की ओर हैं, और खासकर एसबीआई की बात करें यहां सबसे ज्यादा है। क्या फंड मैनेजर में कोई दिक्कत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फंड मैनेजर की अगर बात करें, सर कंटिन्यू फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले 2013 से फंड मैनेजर लगातार हैं, कोई स्विच नहीं हुआ फंड मैनेजर में, तो फंड मैनेजर में कोई दिक्कत नहीं है। हां रीजन जरूर बोलूंगा कि ठीक है एफआईआईज इज द मेन रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पी रेशियो बोलेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है पी रेशियो नॉर्मल 31 का हो चुका है, नॉर्मल 20 से 25 के बीच में होता है, लेकिन 31 क्रॉस कर चुका है। ये बताता है थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको मेन कारण बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट चल रही है पिछले 1-2 सालों में, खासकर बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए, देखो हमने 2-3 बार रेट कट कर दिया है, तो भी लिक्विडिटी इतना ज्यादा चला गया है, तो भी सर मार्केट को असर ज्यादा नहीं पड़ा। आप देख रहे हो
भाई साहब लगा, मतलब मल्होत्रा साहब रेपो रेट कम करते हैं, मार्केट में उतना ज्यादा मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलता, प्रॉफिट बुकिंग के साथ मार्केट बंद होता है। हमने ये देखा था फ्राइडे के मार्केट में। ये क्या बताता है सर? अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी ज्यादा है। स्मॉल कैप अगर आपके पास है सर, गिरावट का सिलसिला अभी जारी रह सकता है। घबराने की बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन रीजन फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग सेक्टर में 21% एसबीआई स्मॉल कैप ने डाला है। बैंकिंग सेक्टर में 21% डाला है। बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा है। लास्ट 1 और 2 ईयर्स की बात करेंगे। इंडस्ट्रीज की बात करें 27%, यहां भी इसमें स्मॉल कैप ने डाला है। एफएमसीजी सेक्टर 19%। ये तीनों ऐसे सेक्टर है सर, ये तीनों सेक्टर में साल 2 साल में कंटिन्यू गिरावट चल रही है। आप खुद नोट कर लेना, गूगल कर लेना, आपको यही सेक्टर मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन चलो माना जाता है, काफी लोग भी कहते हैं लिक्विडिटी का भी प्रेशर है। क्योंकि देखो क्या होता है कि सेबी ने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले स्ट्रेस टेस्ट किया था, बोला था कि भाई अगर कभी किसी को स्मॉल कैप से पैसे की निकालने की जरूरत पड़ती है, आप कितने दिन में निकाल के दोगे। तो ये जो प्रेशर है ना, खासकर फंड मैनेजर पे पड़ा, क्योंकि फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू देम कि भाई अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो रही है, अगर आपने रिडम्पशन के लिए अप्लाई कर दिया, निकालने के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको पैसा जल्दी चाहिए। और एसबीआई ने बोला भाई हमें समय लग सकता है। तो दैट्स अ बेसिक रीजन, क्योंकि पहले वो स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश कर रहे थे, नाउ अब धीरे धीरे शिफ्टिंग चल रही लार्ज कैप में। अभी उतना ज्यादा शिफ्टिंग नहीं हुई है। और एफआईआईज जितने बड़े बड़े निवेशक हैं सर, लार्ज और लार्ज मिड कैप में निवेश हो रहे हैं। लार्ज कैप एंड लार्ज मिड कैप में, ये दोनों में निवेश हो। दैट्स अ बेसिक रीजन जो मैंने बता दिया। 68 टोटल स्टॉक्स हैं। वही रीजन है यार लगातार गिरने का। क्या स्ट्रेंथ नहीं बची? क्या निकल जाए? इसका आंसर आपको मिलने वाला है इस स्लाइड में। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए -6%। मेरा देखोगे ना सर, 3 सालों में केवल लगभग 1.5% का रिटर्न मिला है। ऑलमोस्ट तीसरा साल होने वाला है एसबीआई स्मॉल कैप को लेकर। तो सर यहां तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आपको पता है केवल एक नहीं, पूरा ग्लोबल सेक्टर खराब है, तो वहां आपकी गलती नहीं है सर, वहां आपके चुने हुए अच्छे अच्छे स्टॉक्स की हालत खराब हो सकती है। लास्ट 1 ईयर एसबीआई ने दिया है 7% का रिटर्न, माइनस में है। लेकिन 3 साल, 5 साल और 2013 से 26 तक 23% का सीएजीआर रिटर्न एवरेज की अगर बात करें तो एसबीआई ने दिया है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ना कॉन्फिडेंस देता है कि भाई क्या है ना, यहां आपको निवेश लगातार बने रहना है। और क्या एग्जिट करना है, मैंने लिख दिया है बिग नो, एग्जिट नहीं करना है, कंटिन्यू बने रहना है। रेटिंग जरूर डाउन हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा क्वांट स्मॉल कैप की भी रेटिंग डाउन थी, 2 स्टार थी, अब स्टार थोड़ा सा बढ़ गया है। ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है, डिपेंड करता है ग्लोबल सिनेरियो कैसा रहेगा। तो ये स्ट्रेंथ है। और मैं आपसे बोलूंगा कि देखो कंटिन्यू बने रहो। मार्केट वॉलेटाइल रहेगा फ्यूचर में, इन चीजों का आपको ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। जितने भी शॉर्ट इन्वेस्टर हैं साल 2 साल वाले, आप एसबीआई स्मॉल कैप से एग्जिट कर सकते हो अगर आपका टारगेट 1 से 2 साल का है। 5 से 7 साल का टारगेट है, 10 साल का है, कंटिन्यू बने रहना है। आपको यहां टॉलरेंस थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी फंड में कोई दिक्कत फिलहाल अभी तक नहीं लग रही। चलो अब आपके सॉरी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो सर, मैं आपकी हर वीडियो देखता रहता हूं, प्लीज रिव्यू कर लीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, मेरा एसेट्स का मिड कैप फंड, दोनों में से कोई एक रखो साहब, है ना। पराग पारिक आपने ले लिया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ले लिया, बंधन, इन दोनों में से कोई एक लो, 2000 उसमें डालो, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको चेंजेस करने का बता दिया। अगला क्वेश्चन सर, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड, रियली गुड वीडियो फॉर मी एंड दोज हु थिंक टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच स्वरूप। एज 45 है, इन्वेस्टमेंट लमसम है, कुछ करके रखा है उन्होंने। बंधन में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, इन्वेस्को में 2 लाख, मोतीलाल मिड कैप में, क्वांट स्मॉल कैप में, टाटा गोल्ड ईटीएफ में करके रखा है, ठीक है। सिल्वर ईटीएफ में चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बाकी ठीक है। मैंने ओपिनियन बता दिया, आपका फंड बढ़िया है। आपका यहां शॉर्ट टर्म का नहीं, कम से कम आपको 5 से 7 साल का इंतजार करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो अगले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सर रिप्लाई कीजिएगा। 2 साल में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरा गोल 1 करोड़ है, 25 साल में ये फंड क्या हो जाएंगे? एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक, एचडीएफसी निफ्टी का 50 इंडेक्स फंड, यहां चाहो तो एचडीएफसी का मिड कैप फंड ले सकते हो। मोतीलाल बढ़िया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बढ़िया, कंटिन्यू करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई इक्विटी फंड, आपने तीनों एएमसी ले लिया है, कोई एक रखो, बाकी दूसरे एएमसी एचडीएफसी है, बहुत सारे हैं, वो ले सकते हो, ठीक है। तो आज वीडियो बस इतना ही। आप भी अपना पोर्टफोलियो लगातार YouTube पे भेज सकते हो। देखो 1-to-1 भेजोगे व्हाट्सएप पे, दैट रिक्वायर कंसल्टेंसी फीस, छोटी सी फीस है,
जो एप्लीकेबल रहती है टिल 1 ईयर के लिए, लेकिन आपको बहुत कुछ फैसिलिटी मिलता है तो वो कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे आप कंटिन्यू भेज देना, यूट्यूब पे आप कमेंट कर देना, वहां दैट वुड बी फ्री, यूट्यूब में फ्री रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओवरऑल सारांश क्या है सर, फिलहाल तो बने रहो, लेकिन आने वाला एक साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एसबीआई स्मॉल कैप के लिए। अगर गड़बड़ होता है तो निकलना बेटर रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूं समझ में आया होगा। कोई और फंड के बारे में रिव्यू आपको चाहिए, कमेंट आपका मिशन है, आप वहां कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।